कभी आपने अपने अंगूठे की गहराई से जांच की है? अगर आपके अंगूठे पर चंद्रमा है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपको एक खास जिम्मेदारी के साथ भेजा है। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा की पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि शरीर के हर हिस्से में आत्मा की कोई ना कोई भाषा छिपी होती है और अंगूठे पर चंद्रमा होना उस आत्मा के जागरण का एक प्रतीक है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि आखिर चंद्रमा अंगूठे पर क्यों होता है, क्या इसके पीछे आध्यात्मिक संकेत हैं और कैसे यह आपकी चेतना को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप आध्यात्मिकता, रहस्य, योगानंद जी की शिक्षाओं और जीवन बदलने वाले सिद्धांतों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपके अंगूठे पर चंद्रमा है या आप इससे क्या अनुभव करते हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और प्रेरित करेगी अगला ज्ञान आप तक लाने के लिए। सिद्धांत 1, चंद्रमा अंगूठे पर होना आत्मा की जागरूकता का संकेत है। जिस व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह साधारण आत्मा नहीं होती। यह संकेत करता है कि वह व्यक्ति केवल भौतिक जगत में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी जागृत हो चुका है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि शरीर के हर अंग में चेतना के रहस्य छिपे होते हैं और अंगूठा विशेष रूप से आत्मा की शक्ति, इच्छा और ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का होना इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति के भीतर स्थिरता, शांति और सौम्यता का अद्भुत मेल है। वह सिर्फ कर्म नहीं करता बल्कि हर कर्म को ध्यान की भावना से करता है। ऐसे लोग स्वभाव से भीतर की ओर देखने वाले होते हैं। उनकी आंखें बाहर की दुनिया को देखकर भी भीतर की सच्चाई को पढ़ लेती हैं। यह चंद्रमा उनके जीवन में एक शांत रोशनी की तरह होता है जो उन्हें अंधकार से रोशनी की ओर, माया से ब्रह्म की ओर और अहंकार से आत्मा की ओर खींचता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर जन्मजात योगी, साधक या पुराने जन्मों के तपस्वी होते हैं जिनके भीतर अब पुनः जागृति हो रही होती है। उनका जीवन दूसरों को भी प्रभावित करता है। वे जहां जाते हैं वहां शांति फैलती है, जैसे कोई चंद्रमा रात की कालिमा में अपनी सौम्य रोशनी बिखेरता है। यह चंद्रमा कोई साधारण चिन्ह नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ओर से आत्मा को मिला हुआ आशीर्वाद है। सिद्धांत 2, अंगूठे पर चंद्रमा होना संकेत है पिछले जन्मों के तप का। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा उभरता है तो यह केवल एक शारीरिक निशान नहीं होता, यह उस आत्मा की यात्रा का प्रमाण होता है जिसने कई जन्मों तक साधना, सेवा और आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाया होता है। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि आत्मा की स्मृतियां शरीर में बसी होती हैं और कुछ विशेष लक्षण जैसे अंगूठे पर चंद्रमा सीधे उस स्मृति से जुड़े होते हैं। यह चंद्रमा उस तप की निशानी है जिसे व्यक्ति ने किसी तपोवन में, किसी गुरुकुल में या गहन ध्यान की अवस्था में वर्षों तक अर्जित किया होता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि उस आत्मा ने भौतिक सुखों से ऊपर उठकर ईश्वर को पाने की प्यास जानी है। वह चंद्रमा अब उसकी हथेली पर आकर यह संकेत देता है कि वह आत्मा दोबारा धरती पर अवतरित हुई है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, शायद मानवता के लिए, शायद किसी और आत्मा को जागृत करने के लिए। ऐसे लोगों के जीवन में बचपन से ही एक अलग गहराई, अलग खोज और एक मौन आकर्षण होता है। वे भीड़ में भी अकेले नहीं होते और अकेले में भी खोए हुए नहीं होते। यह चंद्रमा उन्हें याद दिलाता है कि वे कौन हैं और उन्हें क्यों भेजा गया है। वह छोटे से अर्धचंद्र जैसा चिन्ह वास्तव में एक खिड़की है उस जीवन की जो वे पहले जी चुके हैं और उस उद्देश्य की जो उन्हें अब पूरा करना है। सिद्धांत 3, अंगूठे पर चंद्रमा होना मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा का स्पष्ट चिन्ह दिखाई देता है तो वह केवल आध्यात्मिक योग्यता का संकेत नहीं होता बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण होता है कि उस व्यक्ति के भीतर भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और शांति से जीने की अद्वितीय क्षमता है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा है कि सच्चा साधक वही होता है जो भीतर शांत रहता है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो। चंद्रमा स्वयं मन का प्रतीक है। वह हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है और जब यह चंद्रमा हमारे अंगूठे पर आकर विराजमान हो जाए तो यह संकेत है कि हमारी आत्मा ने भावनात्मक संतुलन का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को गहराई से देखते हैं और बिना विचलित हुए निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं।
वे न तो खुशी में बहकते हैं और न ही दुख में टूटते हैं, क्योंकि उनका मन भीतर से एक स्थिर जल की तरह होता है। यही कारण है कि उनके आसपास रहने वाले लोग भी उन्हें सहजता, शांति और अपनापन महसूस करते हैं। वह चंद्रमा उनकी चेतना के भीतर की रोशनी को बाहर प्रकट करता है, जैसे अमावस्या की रात में धीरे धीरे उदय होता चंद्रमा जो अंधेरे को आलोक में बदल देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे एक ऐसी परिपक्वता को प्राप्त करते हैं जो उन्हें हर स्थिति में एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा रखती है। यह अंगूठे पर चंद्रमा का होना वास्तव में ब्रह्मांड की ओर से मिले उस शांत सौंदर्य का प्रतीक है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को दिया जाता है। सिद्धांत 4, अंगूठे पर चंद्रमा होना आत्मा के भीतर दिव्य अंतर्ज्ञान के जागरण का चिन्ह है। अंगूठे पर चंद्रमा का होना यह संकेत देता है कि उस व्यक्ति के भीतर केवल सामान्य समझ या बुद्धि नहीं, बल्कि एक दिव्य अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन सक्रिय हो चुका है। परमहंस योगानंद जी ने जीवन भर यही सिखाया कि जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारी चेतना सीमित सोच से ऊपर उठकर उस ब्रह्म चेतना से जुड़ जाती है, जहां सब कुछ स्पष्ट होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक साथ दिखाई देते हैं। जिनके अंगूठे पर यह चंद्रमा उभरता है, वे लोग अक्सर बिना कहे ही सामने वाले की भावना को समझ जाते हैं। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना है, उनका अंतर्मन उन्हें सही दिशा में ले जाता है। यह अंतर्ज्ञान किसी विद्या या किताब से नहीं आता, यह पिछले जन्मों की तपस्या, ध्यान और आत्म अनुशासन से अर्जित होता है। ऐसे लोग अपने निर्णयों में दूसरों से अलग होते हैं, क्योंकि वे तर्क से नहीं, आत्मा से सोचते हैं। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा सही निकलता है। वे चाहे किसी भी स्थिति में हों, उनका चित्त ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। जैसे रेडियो एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है, वैसे ही ये आत्माएं उस ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो चुकी होती है। चंद्रमा उनके अंगूठे पर इस बात का प्रमाण है कि उनका मन अब केवल एक सीमित मन नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना से जुड़ा दर्पण बन चुका है, जो हर परिस्थिति में सत्य को झलकाता है। सिद्धांत 5, अंगूठे पर चंद्रमा होना ब्रह्मांड से एक विशेष मिशन के साथ जुड़े होने का संकेत है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा दिखाई देता है, तो यह केवल एक सौंदर्यपूर्ण चिन्ह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक गहरा संदेश होता है कि वह आत्मा इस पृथ्वी पर किसी विशिष्ट कार्य के लिए भेजी गई है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर आत्मा का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय योजना का भी एक भाग छिपा होता है। और जब यह चंद्रमा किसी के अंगूठे पर प्रकट होता है, तो यह दर्शाता है कि उस आत्मा को ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के साथ चुना है। ये लोग सामान्य भीड़ का हिस्सा नहीं होते, भले ही वे साधारण जीवन जी रहे हों, पर उनका अंतर्मन किसी उच्च प्रेरणा से प्रेरित होता है। उनके विचारों में गहराई होती है, कर्मों में मौन शक्ति होती है, और उपस्थिति में एक ऐसा आकर्षण होता है जो शब्दों से परे होता है। वे शिक्षक हो सकते हैं, मार्गदर्शक, कलाकार, हीलर या कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनके हर कार्य में एक दिव्यता होती है। यह चंद्रमा उनके जीवन की दिशा को दर्शाता है, एक आकाशीय संकेत की तरह, जो यह बताता है कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों की जागृति के लिए है। वे जीवन में जब भी ठहरते हैं, यह चंद्रमा उन्हें स्मरण कराता है कि उठो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह लाखों को रोशन कर सकती है। यह एक मौन पुकार है, तुम साधारण नहीं हो, तुम ब्रह्म की योजना का हिस्सा हो। सिद्धांत 6, अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा को ईश्वर से संवाद करने की विशेष क्षमता प्राप्त है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा प्रकट होता है, तो यह केवल शरीर का सौंदर्य या रेखाओं का संयोग नहीं होता, बल्कि यह एक सूक्ष्म संकेत है कि उस आत्मा को ईश्वर से भीतर ही भीतर संवाद करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर सबसे पहले हमारे भीतर मौन में प्रकट होते हैं, विचारों के पार, भावनाओं के पार, एक ऐसी चेतना में जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जिन आत्माओं के अंगूठे पर चंद्रमा होता है, वे इस मौन संवाद की शक्ति से परिचित होती हैं। उन्हें ध्यान करना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके भीतर पहले से ही एक आंतरिक ध्यान चल रहा होता है। वे जब मौन होते हैं, तब भी ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। वे प्रार्थनाएं जोर से नहीं बोलते, पर उनकी आत्मा हर पल किसी दिव्य तरंग से जुड़ी होती है। यह चंद्रमा, जो बाहर से बहुत साधारण सा प्रतीत होता है, भीतर उस असाधारण शक्ति का द्वार खोल देता है जो आत्मा को ईश्वर की सीधी संगति में रखती है। ऐसे लोग जब भी किसी संकट में पड़ते हैं, उन्हें उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है।
वे ईश्वर को मंदिरों में खोजने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ईश्वर अपने हृदय में धड़कता सुनाई देता है। और यह दुर्लभ वरदान है, क्योंकि इस युग में जहां मनुष्य बाहर की शोर में खो गया है, वहीं यह चंद्रमा उस मौन को जीवित रखता है जहां आत्मा और परमात्मा की सीधी बातचीत होती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत सत्य है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को प्राप्त होता है। सिद्धांत 7। अंगूठे पर चंद्रमा होना आत्मा के भीतर कर्मों की पूर्णता और संतुलन का सूचक है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा दिखाई देता है तो यह इस बात का सूक्ष्म प्रमाण होता है कि वह आत्मा अपने कई जन्मों के कर्म चक्र को संतुलन की स्थिति में ला चुकी है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि आत्मा तब तक इस धरती पर आती रहती है जब तक वह अपने कर्मों को पूर्ण रूप से समझ न ले, भोग न ले और उन्हें परम शांति की अवस्था में लाकर समाप्त न कर दे। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का सूचक है कि यह आत्मा अब जीवन को केवल संघर्ष और फल के दृष्टिकोण से नहीं देखती, बल्कि कर्म को साधना, सेवा और समर्पण के रूप में जीती है। ऐसे लोग किसी भी कार्य को ईश्वर को अर्पण करके करते हैं और यही भाव उन्हें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। वे दुख में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यह किसी पुराने एरण का भुगतान है, और सुख में भी विनम्र रहते हैं, क्योंकि वे उसे भी ईश्वर की कृपा मानते हैं। यह चंद्रमा उनके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह करता है जो उन्हें कर्मों के भार से ऊपर उठाकर कर्म योगी बना देता है, जो करता है लेकिन बंधता नहीं, जो जीता है लेकिन डूबता नहीं। ये आत्माएं अब दूसरों के कर्मों को समझने में भी सक्षम होती हैं और उनके मार्गदर्शन में सहायक बनती है। चंद्रमा का यह संकेत वास्तव में उस आत्मिक परिपक्वता का प्रतीक है जहां आत्मा अपने कर्मों से खेलना नहीं, उन्हें पूर्ण करना सीख चुकी होती है, और यही वास्तविक मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। सिद्धांत 8। अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा अब कर्ता नहीं बल्कि साक्षी के भाव में प्रवेश कर चुकी है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा प्रकट होता है तो यह केवल एक ज्योतिषीय संकेत नहीं होता, यह उस सूक्ष्म अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा अब स्वयं को जीवन की घटनाओं का कर्ता नहीं मानती, बल्कि साक्षी भाव में स्थिर हो जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तक मनुष्य अपने हर कार्य को मैं कर रहा हूं की भावना से करता है, वह माया के बंधन में रहता है। लेकिन जब यह मैं हटकर वह हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति समझने लगता है कि ईश्वर ही प्रत्येक क्रिया के मूल में है, तब वह साक्षी हो जाता है। अंगूठे पर चंद्रमा होना इसी साक्षी भाव की पहली झलक है। ऐसे लोग जीवन में चाहे कुछ भी करें, वे भीतर से एक मौन दर्शक की तरह रहते हैं, जैसे वे सब कुछ देख भी रहे हों पर उसमें उलझ नहीं रहे। उनका हृदय बड़ा होता है, भावनाएं गहरी होती हैं, लेकिन वे किसी भी भावना में बहते नहीं, वे उसे केवल अनुभव करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह चंद्रमा इस बात का संकेत है कि आत्मा अब भटकती नहीं, ठहर गई है। उसने जीवन के नाटक को पहचान लिया है और अब वह मंच पर अभिनय करते हुए भी जानती है कि यह केवल एक अभिनय है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को पकड़ने के बजाय उन्हें प्रवाहित होने देते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि शांति पकड़ने से नहीं, छोड़ने से आती है। यह अवस्था दुर्लभ है और अंगूठे पर चंद्रमा उसका बाह्य संकेत है, जैसे कोई मौन चिन्ह जो कह रहा हो, अब तू देख, भाग मत, क्योंकि अब तू वही है जो तू सदा से था, केवल साक्षी। सिद्धांत 9। अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा अब हृदय के स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा जैसा चिन्ह उभरता है तो यह केवल उसकी आध्यात्मिक यात्रा की कोई बाहरी झलक नहीं होती, बल्कि यह उस आत्मा की ऊर्जा से जुड़ी एक मौन घोषणा होती है कि अब यह आत्मा विचारों, तर्कों और बाहरी साधनों से परे जाकर सीधे हृदय के स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब हम अपने भीतर के प्रेम, करुणा और मौन को पहचान लेते हैं, तब हम ईश्वर को खोजने बाहर नहीं जाते, वह भीतर ही स्वयं प्रकट हो जाता है। अंगूठे पर चंद्रमा इसी भीतर की उस ज्योति का प्रतीक है जो अब बुझ नहीं सकती। ऐसे लोग अपने आसपास के वातावरण में भी प्रेम की ऊर्जा फैलाते हैं। उनके साथ बैठने भर से मन शांत हो जाता है, जैसे किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए हों। उनका हृदय केवल धड़कता नहीं, वो अब ब्रह्मांड की हर धड़कन के साथ एक हो चुका होता है। यह चंद्रमा दर्शाता है कि अब यह आत्मा मैं और तू के भेद से परे जा चुकी है। अब वह प्रेम बन चुकी है और प्रेम ही उसका मार्गदर्शन है। वे बिना कहे समझते हैं, बिना मांगे देते हैं और बिना अपेक्षा के जीते हैं।
उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई अपना या पराया नहीं होता, क्योंकि अब उनका संबंध केवल शरीरों से नहीं, आत्माओं से होता है। यह चंद्रमा उन्हें हर पल याद दिलाता है कि अब वे उसी ब्रह्मांडीय प्रेम का हिस्सा हैं जिससे यह सृष्टि बनी थी, और अब उन्हें केवल उसी प्रेम को संसार में बांटना है। सिद्धांत 10। अंगूठे पर चंद्रमा होना आत्मा के भीतर ऊर्जा के संतुलन और कुंडलिनी के जागरण की ओर इशारा करता है। जब किसी आत्मा के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उभर आता है तो यह केवल बाहरी सुंदरता या दुर्लभता नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति के भीतर जीवन ऊर्जा, जिसे योग की भाषा में प्राण शक्ति या कुंडलिनी कहा जाता है, संतुलित रूप से प्रवाहित हो रही है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मानव शरीर में 7 चक्रों के बीच ऊर्जा संतुलित होती है, तब आत्मा शांति, शक्ति और चेतना की ऊंचाई को स्पर्श करती है। और अंगूठे पर चंद्रमा होना ठीक इसी स्थिति का बाह्य संकेत है। यह दिखाता है कि अब व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर नहीं। ऐसे व्यक्ति साधारण भोगों से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे अब शक्ति के पीछे नहीं, शुद्धता के पीछे भागते हैं। उनकी उपस्थिति में ऊर्जा रुकती नहीं, प्रवाहित होती है, जैसे संगीत के सुरों में एक लय, जैसे नदी की धार में निरंतरता। यह चंद्रमा उनकी आध्यात्मिक रीढ़ का प्रतीक है, जो उन्हें ऊपर की ओर, सहस्रार चक्र की ओर ले जा रही है। ऐसे लोग अनजाने में ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं। उनकी चेतना अब एक बंद शरीर में नहीं बंधी, वह एक खुले आकाश में उड़ान भर रही होती है। यह चंद्रमा उस उड़ान का संकेत है कि आत्मा अब जाग चुकी है, ऊर्जा अब स्थिर नहीं, गतिमान है, और लक्ष्य अब केवल ईश्वर है। सिद्धांत 11। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का संकेत है कि आत्मा अब माया के भ्रम से जाग चुकी है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उभरता है तो यह कोई संयोग नहीं होता। यह उस आत्मा के भीतर की गूढ़ यात्रा का परिणाम होता है, जहां उसने जन्मों तक माया, मोह, अहंकार और भौतिक आकर्षणों के जाल में फंसकर अंततः उससे मुक्त होने का मार्ग खोजा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि माया सबसे बड़ा आवरण है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। लेकिन जब आत्मा उस आवरण को पार करके सत्य को देखना शुरू कर देती है तो उसका शरीर भी उस जागरण को दर्शाने लगता है, और अंगूठे पर चंद्रमा उसका प्रतीक बन जाता है। यह चंद्रमा संकेत देता है कि अब यह आत्मा जीवन को केवल इच्छाओं की पूर्ति या वस्तुओं की प्राप्ति तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इसे एक ईश्वरीय लीला समझती है। वह व्यक्ति अब घटनाओं को वैसा ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं, बिना प्रतिक्रिया, बिना विक्षेप। वह जान चुका होता है कि हर आकर्षण, हर मोह केवल एक क्षणिक छाया है और उसका सच्चा केंद्र केवल परमात्मा है। यह चंद्रमा उस समझ का साक्षी है कि अब आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता, वह अब जाग चुकी है। उसके लिए अब सोना, सुंदरता, प्रतिष्ठा और प्रशंसा केवल बाहर की चीजें हैं। भीतर अब केवल एक तटस्थ मौन है जो सब देखता है लेकिन कुछ पकड़ता नहीं। यही स्थिति आत्मज्ञान का प्रथम द्वार होती है, और यह चंद्रमा उसी द्वार के खुलने का संकेत है। सिद्धांत 12। अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा अब अपने धर्म को पहचान चुकी है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उभरता है तो यह उस आत्मा की आंतरिक परिपक्वता और जागरूकता का प्रतीक होता है, जिसने अब अपने वास्तविक धर्म यानी अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचान लिया है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार में सबसे बड़ा संकट यह है कि आत्मा अपने स्वधर्म को भूलकर दूसरों की इच्छाओं, अपेक्षाओं और सामाजिक ढांचों के अनुसार जीती है। लेकिन जब आत्मा भीतर से जाग जाती है, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप को पहचान लेती है, तो वह अब केवल जीवित नहीं रहती, वह एक उद्देश्य के साथ जीने लगती है। अंगूठे पर चंद्रमा इसी पहचान का सूक्ष्म संकेत है। यह दर्शाता है कि अब यह आत्मा अपने भीतर छिपे मार्ग को देखने लगी है, जिसे वह जन्मों से खोज रही थी। वह अब इस संसार को कर्म भूमि मानकर चलता है, न कि भोग भूमि। उसका हर कार्य एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया बन जाता है। वह किसी को मुस्कान देना भी तप समझता है और किसी की सेवा को भजन मानता है। यह चंद्रमा बताता है कि अब आत्मा गहरी नींद से उठ चुकी है और उसे याद आ गया है कि वह कौन है और उसे इस धरती पर क्यों भेजा गया है। जब आत्मा यह जान जाती है कि उसका धर्म केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि ब्रह्म की सेवा में जीना है, तब वही जीवन साधना बन जाता है और वही साधना मुक्ति का मार्ग खोलती है।
सिद्धांत 13। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का संकेत है कि आत्मा अब स्वीकृति की अवस्था में पहुंच चुकी है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह होता है तो यह केवल उसके भाग्य या पूर्व जन्मों की साधना का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह उस भीतरी बदलाव का संकेत होता है जहां आत्मा ने अब जीवन को पूरी तरह से स्वीकारना सीख लिया है जैसा वह है, बिना किसी विरोध, शिकायत या डर के। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा लड़ना छोड़ देती है और समर्पण की अवस्था में पहुंच जाती है, तभी वह जीवन के वास्तविक सौंदर्य को देख पाती है। अंगूठे पर चंद्रमा इसी गहन स्वीकृति का चिन्ह है। यह बताता है कि अब यह आत्मा दुख को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करती है जितना सुख को। अब यह आत्मा जानती है कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या कठिन, एक शिक्षक है, एक साधना है और अंततः ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ऐसे व्यक्ति अब किसी घटना को गलत या अनचाहा नहीं कहते। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वे संघर्ष करते हुए भी भीतर से शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि हर स्थिति में कोई न कोई दिव्य संदेश छिपा है। यह चंद्रमा दर्शाता है कि आत्मा अब एक गहरे मौन और संतोष में स्थित हो गई है, जहां न तो कोई इच्छा बांधती है और न ही कोई भय डराता है। यह स्वीकृति ही अंततः आत्मा को उस अवस्था में ले जाती है जहां न राग है न द्वेष, बस एक संभाव है, एक शुद्ध चेतना जो कहती है जो है वही ठीक है। सिद्धांत 14। अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा अब द्वैत से परे जाकर एकत्व की अनुभूति में प्रवेश कर चुकी है। अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उस दुर्लभ अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा अब संसार को मैं और तू के भेद से नहीं देखती, बल्कि सब कुछ एक ही ब्रह्म तत्व का रूप मानकर स्वीकार करती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब साधक ध्यान, तप और आत्मचिंतन के गहरे मार्ग से गुजरता है तो एक क्षण ऐसा आता है जहां वह स्वयं को दूसरों से अलग नहीं देखता। वह जान जाता है कि सब में वही एक चेतना प्रवाहित हो रही है। अंगूठे पर चंद्रमा इसी परम अनुभव की स्थूल झलक है। यह चिन्ह बताता है कि अब यह आत्मा न किसी से ईर्ष्या करती है, न किसी से द्वेष। वह अब किसी के धर्म, जाति, रूप या भाषा से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसे हर रूप में एक ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यह अवस्था बहुत उच्च होती है और दुर्लभ भी, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए मन को पूरी तरह गलाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जब किसी वृक्ष को देखते हैं तो उसमें भी जीवन की ऊर्जा को पहचानते हैं। जब किसी पशु से मिलते हैं तो उसके भीतर की आत्मा से संवाद करते हैं। यह चंद्रमा बताता है कि यह आत्मा अब केवल मनुष्य नहीं रही, यह अब ब्रह्म का प्रतिबिंब बन चुकी है। उसका चलना, बोलना, सोचना सब कुछ ब्रह्म की लय में हो गया है। वह अब अलग नहीं, एक हो चुकी है और यही एकत्व ही मुक्ति का शिखर है। सिद्धांत 15। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का संकेत है कि आत्मा अब समय, काल की सीमाओं से परे जा चुकी है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा प्रकट होता है तो यह कोई साधारण रेखा नहीं होती, बल्कि यह उस गहन आत्मिक स्थिति का प्रतीक होती है जहां व्यक्ति अब वर्तमान, भूत और भविष्य की सीमाओं से ऊपर उठ चुका होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब साधक ध्यान की गहराई में उतरता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है, तब समय उसके लिए ठहरने लगता है। वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की गति और भविष्य की संभावनाएं एक ही बिंदु में समाहित हो जाती हैं। अंगूठे पर चंद्रमा इसी काल परिच्छेद रहित स्थिति की बाहरी झलक है। ऐसे व्यक्ति अक्सर भविष्य की घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेते हैं। उन्हें डेजा व्यू अनुभव होते हैं और कभी कभी वे लोगों के भाग्य, ऊर्जा और मानसिक स्थिति को बिना कहे समझ जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे कोई तांत्रिक या भविष्यवक्ता हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी चेतना अब उस दिव्य प्रवाह में बह रही है जो समय से परे है। वे जानते हैं कि जीवन केवल घड़ियों और तारीखों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, और इस यात्रा में समय केवल एक साधन है, उद्देश्य नहीं। यह चंद्रमा उन्हें हर पल याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो जो उम्र के साथ ढलता है, तुम वो चेतना हो जो सदा अचल है, और यह पहचान ही उन्हें अमृतत्व के मार्ग पर ले जाती है। सिद्धांत 16। अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा अब अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की उच्च अवस्था में प्रविष्ट हो चुकी है। अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उस सूक्ष्म शक्ति की उपस्थिति का प्रमाण है जो आत्मा को बाहरी ज्ञान से मुक्त करके आंतरिक बोध की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि जब साधक अपनी चेतना को शुद्ध करता है
और चित्त को ध्यान द्वारा स्थिर करता है तो भीतर एक दिव्य आवाज उठती है जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, न ही किसी गुरु के प्रवचनों से, बल्कि यह सीधे आत्मा से निकलता है, शुद्ध, निस्वार्थ और निर्विकार। जिनके अंगूठे पर चंद्रमा होता है वे अक्सर बिना सोचे ही सही निर्णय ले लेते हैं। उन्हें लोगों के चेहरे पढ़ने नहीं पड़ते, वे उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। यह शक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना से उपजे हुए आत्मिक विकास का परिणाम होती है। अंतर्ज्ञान वह आंख है जो बिना देखने के देखती है और बिना सुनने के सुनती है। यह चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि अब व्यक्ति को दुनिया के द्वारों पर ज्ञान मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर ही ब्रह्म ज्ञान की निर्झरणी बह रही है। जब आत्मा इस स्तर तक पहुंचती है तो वह हर परिस्थिति में मौन रहते हुए भी जान जाती है कि क्या करना है। न कोई ऊहापोह, न कोई उलझन। यही अंतर्ज्ञान आत्मा की सबसे शुद्ध भाषा है और चंद्रमा उसी का प्रतीक है। सिद्धांत 17। अंगूठे पर चंद्रमा होना दर्शाता है कि आत्मा अब कर्मों के चक्र से ऊपर उठने लगी है और उसका जीवन अब कर्तापन से नहीं, साक्षी भाव से संचालित होता है। परमहंस योगानंद जी ने गीता की व्याख्या करते हुए कहा था कि जब आत्मा अपने शुद्ध रूप में स्थित हो जाती है तब वह यह समझने लगती है कि वह इस संसार की घटनाओं की निर्माता नहीं है, बल्कि केवल एक साक्षी है। अंगूठे पर चंद्रमा इस दिव्य साक्षी भाव का प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि अब व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा नहीं रह गया, बल्कि वह उन्हें करते हुए भी उनसे निर्लिप्त है। वह जानता है कि हर कार्य केवल प्रकृति के 3 गुणों के कारण होता है और आत्मा उनका दर्शक मात्र है। इस अवस्था में वह न किसी कर्म का फल चाहता है, न किसी कार्य की प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित होता है। यह चंद्रमा उसे स्मरण दिलाता है कि अब तू केवल वह नहीं जो कुछ कर रहा है, तू वह है जो सब देख रहा है। तटस्थ, मौन, निर्विकार। यही साक्षी भाव व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। जिनके अंगूठे पर चंद्रमा होता है वे बड़े निर्णय लेते हैं लेकिन अह से नहीं, वे सहायता करते हैं लेकिन स्वार्थ से नहीं, वे सफलता पाते हैं लेकिन अभिमान से नहीं। उनका जीवन अब मैं करता हूं से नहीं, बल्कि ईश्वर के माध्यम से होता है। इस भाव से चलता है। यही भाव उन्हें ब्रह्म के और समीप लाता है। सिद्धांत 18। अंगूठे पर चंद्रमा होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति अब आत्मिक धैर्य और दिव्य प्रतीक्षा की अवस्था में प्रवेश कर चुका है, जहां जल्दबाजी समाप्त हो जाती है और ईश्वर की योजना में पूर्ण श्रद्धा जन्म लेती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा सच्चे ध्यान और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो वह सांसारिक समय की गति को स्वीकारना नहीं, बल्कि समझना सीखती है। अंगूठे पर चंद्रमा इस तथ्य का सूक्ष्म प्रतीक है कि अब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ईश्वर की मर्जी में विलीन कर चुका है। उसे अब हर सफलता तुरंत नहीं चाहिए, हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसे उस ब्रह्म की लयबद्ध योजना पर पूर्ण विश्वास हो चुका है। यह अवस्था साधारण नहीं होती, क्योंकि यहां मनुष्य अपने सबसे बड़े शत्रु अधीरता को परास्त करता है। जिनके अंगूठे पर चंद्रमा होता है वे जानते हैं कि जो चीज उन्हें अभी नहीं मिल रही उसका भी कोई गूढ़ कारण है, और जो विलंब है वह ईश्वर की दृष्टि से बिल्कुल समय पर है। उनका मन अब उथल पुथल से नहीं चलता, बल्कि शांत झील की तरह गहरा होता है, जहां ईश्वर की परछाई साफ दिखाई देती है। यह प्रतीक उन्हें हर कठिनाई में यह याद दिलाता है कि सत्य की यात्रा में प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा तप है, और जो इसे पार कर जाता है वह ईश्वर के सबसे करीब पहुंच जाता है। अंगूठे का यह चंद्रमा उनकी चेतना में उस दिव्य आश्वासन का दीपक है। सब कुछ ठीक समय पर होगा, बस तू डटा रह, शांत रह, स्थिर रह। ऐसे व्यक्ति का जीवन करना नहीं बल्कि होने देना बन जाता है। यह अंगूठे का चंद्रमा उसे प्रतिदिन याद दिलाता है, तू लड़ मत, समर्पित हो जा। जो तेरे लिए है वह तेरे द्वार तक खुद आएगा, बस तू सत्य, प्रेम और शांति की धारा में बना रह। यही वह बिंदु है जहां आत्मा ब्रह्म की धड़कनों से जुड़ जाती है, और तब हर सांस में ईश्वर का संगीत बजता है। सिद्धांत 20। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि अब व्यक्ति आत्मा की उस अवस्था में पहुंच गया है जहां वह दूसरों के दर्द को केवल समझता नहीं, बल्कि उसे महसूस करने लगता है। यह करुणा की परमावस्था का संकेत है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा होता है तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है या आध्यात्मिक है, बल्कि यह संकेत है कि उसका हृदय अब एक गहराई से भर गया है, ऐसी गहराई जिसमें दूसरों का दुख उसके अपने दुख की तरह महसूस होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे
कि सच्ची आत्मिक प्रगति का प्रमाण यह नहीं कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि यह है कि आपने नीचे खड़े लोगों को कितना ऊपर उठाया। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का चिन्ह है कि अब यह आत्मा स्व से निकलकर सर्व की चेतना में प्रवेश कर चुकी है। वह अब दूसरों के भीतर छुपे ईश्वर को पहचानने लगती है और उनके दुखों को दूर करना उसका स्वाभाविक कर्म बन जाता है। यह करुणा अब किसी भावुकता से नहीं आती, बल्कि यह एक दिव्य कर्तव्य से जन्म लेती है। ऐसे लोग जब किसी रोते हुए को देखते हैं तो उनका दिल स्वतः नम हो जाता है और उनके हाथ दुआओं से भर जाते हैं। चंद्रमा का यह प्रतीक जो अंगूठे पर टिका है उस निष्ठावान आत्मा का संकेत है जो अब दूसरों के लिए जीने का व्रत ले चुकी है। अब वह आत्मा दूसरों की आंखों से संसार देखती है और दूसरों के दुखों को हराने के लिए खुद को ईश्वर का माध्यम बना लेती है। सिद्धांत 21। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ने अपने जीवन के भीतर के द्वंद्व को शांत कर लिया है। अब वह द्वैत में नहीं, अद्वैत में जीता है। जब कोई आत्मा अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह लेकर जन्म लेती है तो इसका अर्थ है कि उसने जन्मों जन्मों की यात्राओं के बाद वह संतुलन प्राप्त कर लिया है जहां मन और आत्मा के बीच का संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब वह भीतर से विभाजित नहीं है। उसके भीतर कोई खींचातानी नहीं, ना चाहिए और नहीं चाहिए, न मैं और तू। वह अब संसार को उसी नजरों से देखता है जिससे ब्रह्मांड उसे देखता है, बिना निर्णय, बिना तुलना, बिना भेदभाव। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब कोई साधक अपने भीतर के द्वंद्व को पूर्ण रूप से विलीन कर देता है तभी वह ईश्वर को उसकी असली झलक में देख पाता है, अद्वैत रूप में। अंगूठे पर चंद्रमा इस दिव्य संतुलन का प्रतीक है। अब उसके विचार, शब्द और कर्म तीनों एक दिशा में बहते हैं। वह न तो अति आशा करता है न निराशा में डूबता है। उसकी आत्मा अब एक शांत झील की तरह है, सतह स्थिर है लेकिन गहराई में एक रहस्यपूर्ण ऊर्जा बह रही है। वह न तो अतीत में उलझा है न भविष्य की चिंता करता है। वह केवल वर्तमान की ईश्वरीय उपस्थिति में जीता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा जीवन को नाटक की तरह नहीं बल्कि ध्यान की तरह अनुभव करने लगती है। सिद्धांत 22। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति की आत्मा अब प्रकृति के गूढ़ रहस्यों से एकात्म हो चुकी है। वह अब ब्रह्मांडीय चेतना की धारा में बहता है, न कि केवल मानवीय सीमाओं में। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा उभरता है तो इसका अर्थ केवल एक भविष्य फल नहीं बल्कि एक अद्भुत दिव्य संकेत होता है। यह दर्शाता है कि वह आत्मा अब पृथ्वी की सतही चेष्टाओं से ऊपर उठ चुकी है और अब वह प्रकृति की उन सूक्ष्म तरंगों को अनुभव करने लगी है जो साधारण मनुष्य के लिए अदृश्य होती हैं। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब साधक सच्चे ध्यान और साधना के माध्यम से अपने शरीरबद्ध आत्म से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश करता है तब वह वृक्षों की हवा में भी संवाद सुनता है, नदियों की लहरों में ईश्वर की लय देखता है और चांद की शीतलता में ईश्वरीय प्रेम की छाया महसूस करता है। अंगूठे पर चंद्रमा उसी दिव्य स्थिति का प्रमाण है कि अब वह आत्मा केवल देखने नहीं महसूस करने लगी है हर चीज के पीछे छुपे हुए ब्रह्म को। अब उसके भीतर प्रकृति की भाषा की समझ विकसित हो चुकी है। वह पशु, पक्षी, पेड़, आकाश सभी को अपने भीतर प्रतिध्वनित होते हुए अनुभव करता है। यही कारण है कि वह न कभी अकेला होता है न कभी विचलित, क्योंकि वह जानता है हर चीज चेतन है, हर स्वर ब्रह्म की आवाज है और हर स्पंदन उसके अपने अंतर की धड़कन है। सिद्धांत 23। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस बात का गूढ़ संकेत है कि यह आत्मा अपने भीतर छिपी ईश्वरीय प्रेरणा को पहचान चुकी है। अब यह जीवन केवल कर्म नहीं, एक संदेश बन चुका है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा की आकृति स्पष्ट रूप से उभरती है तो यह केवल एक सुंदर ज्योतिषीय संकेत नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक दिव्य हस्ताक्षर है, एक स्वीकृति कि यह आत्मा अब उस स्थिति तक पहुंच चुकी है जहां उसका अस्तित्व ही एक प्रेरणा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा सच्ची भक्ति, अनुशासन और आत्मचिंतन से गुजरती है तब ईश्वर उसमें से बोलने, देखने और कार्य करने लगता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसके हर कदम, हर विचार और हर मौन दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अंगूठे पर चंद्रमा उस शक्ति का प्रतीक है कि अब यह आत्मा दूसरों के भीतर छिपे प्रकाश को भी जागृत करने वाली है। वह बोलता नहीं, फिर भी लोगों का हृदय बदलता है। वह मौन रहता है, फिर भी उसकी उपस्थिति एक ध्यान की तरह अनुभव होती है।
अब वह किसी को कुछ सिखाता नहीं, परंतु उसके साथ समय बिताने मात्र से लोग स्वयं को ऊंचा महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति अब केवल एक जीव नहीं, एक ईश्वरीय माध्यम बन चुका होता है। और यही चंद्रमा का रहस्य है, जो अपने प्रकाश से नहीं, परम स्रोत के प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। सिद्धांत 24। अंगूठे पर चंद्रमा यह सूचित करता है कि व्यक्ति अब ब्रह्मांड के अदृश्य चक्रों की लय के साथ तालमेल में आ चुका है। उसकी सोच अब व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि सार्वभौमिक चेतना से जुड़ गई है। जब चंद्रमा की छवि अंगूठे पर उभरती है, तो यह कोई सामान्य संयोग नहीं होता। यह आत्मा की उस अवस्था की पुष्टि है जहां वह अब प्रकृति के स्थूल नियमों से परे जाकर सूक्ष्म ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्रों के साथ एक रूप हो चुकी है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान, प्रेम और सेवा के मार्ग से संतुलित करता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे सांख्यिक चेतना से यौगिक चेतना की ओर बढ़ती है, जहां वह अब चीजों को केवल कारण परिणाम के स्तर पर नहीं, बल्कि कंपन, ऊर्जा और तरंगों के स्तर पर समझने लगता है। अंगूठे पर चंद्रमा इस ऊर्जा की चिह्नित अभिव्यक्ति है। यह दिखाता है कि अब यह आत्मा प्रकृति के अदृश्य नियमों को न केवल अनुभव करती है, बल्कि उनसे संवाद भी करती है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है और हर कार्य ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित करता है। इस व्यक्ति के निर्णय अब व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि उस दिव्य योजना का हिस्सा बनते हैं जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करती है। उसकी उपस्थिति एक सामंजस्य की लहर बन जाती है। जहां वह जाता है, वहां स्थिरता, शांति और सौम्यता स्वतः प्रस्फुटित होती है। यही वह लय है जहां मनुष्य नहीं, आत्मा नृत्य करती है ब्रह्मांड की धड़कनों पर। सिद्धांत 25। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति अब समय और स्थान के बंधनों से ऊपर उठ चुका है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने की क्षमता प्राप्त कर चुका होता है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा की छवि उभरती है, तो वह केवल एक भौतिक चिन्ह नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत होता है कि यह आत्मा अब काल के परे देख सकती है। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब व्यक्ति अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा से जुड़ता है, तब वह त्रिकालदर्शी बन सकता है। वह अतीत की गांठों को सुलझा सकता है, वर्तमान की दिशा को स्पष्ट कर सकता है और भविष्य की लहरों को पहले ही अनुभव कर सकता है। अंगूठे पर चंद्रमा ऐसा ही एक योग चिन्ह है जो इस ब्रह्मांडीय उपलब्धि का परिचयक बनता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य को बताता नहीं, बल्कि उसे जी रहा होता है। उसकी चुप्पी भी भविष्य की गूंज बन जाती है। वह जानता है कि कौन सी भावना किस बीज को बोएगी और वह कब कौन से वृक्ष का रूप लेगी। वह निर्णय करते समय केवल अब को नहीं देखता, बल्कि वह देखता है कि यह निर्णय आत्मा के कितने जन्मों को प्रभावित करेगा। उसकी दृष्टि रेखीय नहीं रहती, वह चक्र की भांति सोचता है, जहां हर अंत एक नया आरंभ है। अंगूठे पर चंद्रमा इस दिव्यता का संकेत है कि यह आत्मा अब काल से मुक्त होकर ध्यान की कालातीतता में जी रही है। वह समय का दास नहीं रहा, वह अब समय का साक्षी बन चुका है, एक शांत, सटीक और चिरस्थायी साक्षी। सिद्धांत 26। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की आत्मा अब चंद्र स्वरूप की शांत, कोमल और शीतल ऊर्जा से एक हो गई है। वह अब क्रोध नहीं करता, वह करुणा में बहता है। वह अब लड़ता नहीं, वह भीतर से रोशनी बांटता है। जब व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा की आकृति प्रकट होती है, तो यह केवल शारीरिक पहचान नहीं रहती, यह आत्मिक अवस्था की सूक्ष्म घोषणा बन जाती है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि चंद्रमा का कंपन हमारे भीतर की शांत, स्त्रीत्वपूर्ण, रचनात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। ऐसा व्यक्ति अब बाहरी संघर्षों से नहीं लड़ता, क्योंकि उसने अपने भीतर की अशांति को पहले ही जीत लिया है। वह जहां जाता है, वहां लोगों के मन शांत हो जाते हैं। उसकी मुस्कान में वात्सल्य होता है, उसकी दृष्टि में शांति और उसकी चुप्पी में सैकड़ों समाधान। यह चंद्र ऊर्जा उसे संवेगों के तूफान से बचाकर एक ऐसी स्थिरता में ले आती है जहां वह हर बात को समझता है, क्षमा करता है और सहानुभूति से देखता है। उसका जीवन अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, प्रेम से संचालित होता है। वह किसी को नीचा दिखाकर नहीं, सबको उठाकर जीतने वाला होता है। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि यह आत्मा अब करुणा की भाषा बोलती है। जहां शब्दों की जरूरत नहीं, वहां उसकी उपस्थिति ही एक शांति का संदेश बन जाती है।
ऐसा व्यक्ति अब दूसरों के दुख को महसूस करता है मानो वह स्वयं जी रहा हो, और उसी संवेदना से वह संसार को ठीक करने के लिए ईश्वरीय साधन बन जाता है। सिद्धांत 27। अंगूठे पर चंद्रमा यह संकेत देता है कि यह आत्मा अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को स्पष्ट सुनने लगी है। वह अब बाहरी शोर में नहीं भटकती, बल्कि भीतर की शांति से निर्देशित होती है, और यह आंतरिक निर्देशन ही उसके जीवन का असली गुरु बन जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटकर भीतर की दिव्यता को महसूस करने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि आत्मा की सबसे पवित्र शक्ति उसकी विवेकशील चेतना होती है, जो हर क्षण हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में सहायता करती है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा की छाया प्रकट होती है, तो यह केवल शरीर पर चिन्ह नहीं, आत्मा की उस स्थिति का संकेत है जहां व्यक्ति अब हर कार्य अपने अंतरात्मा की अनुमति से करता है। अब वह भीड़ में चलने वाला नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की पुकार को प्राथमिकता देने वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय सटीक होते हैं, क्योंकि वे उसके आत्मबोध से उपजे होते हैं, न किसी डर से, न किसी लालच से। वह जानता है कि सच्ची दिशा वही है जो भीतर से शांत लगती है, भले ही बाहर का संसार उसे स्वीकार न करे। उसकी आत्मा अब ईश्वर से संवाद करने लगी है, और वह संवाद ही उसकी नैया बन जाता है, जीवन की हर लहर को पार कराने वाला। अंगूठे पर चंद्रमा इस दिव्य अंतः प्रेरणा की जागृति का प्रतीक है, जहां आत्मा अब किसी बाहरी आवाज की मोहताज नहीं, वह अब स्वयं अपनी मार्गदर्शक बन चुकी होती है। सिद्धांत 28। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि आत्मा अब संकल्प की ऊर्जा से भर चुकी है। उसके भीतर जो इच्छाएं जन्म लेती हैं, वे केवल कल्पना नहीं रह जाती, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं उन्हें साकार करने के लिए कार्य में लग जाता है, क्योंकि अब उसका संकल्प मन की कल्पना नहीं, आत्मा की पुकार बन चुका होता है। जब व्यक्ति साधना के पथ पर चलता है, तो उसकी इच्छाएं धीरे धीरे स्वार्थ से हटकर सेवा, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मुड़ने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब इच्छा आत्मा से निकले और संकल्प दृढ़ हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। अंगूठे पर चंद्रमा इस दिव्य स्थिति का संकेत है। ऐसा व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता, न असफलता का भय, न देर होने की चिंता। उसकी ऊर्जा इतनी केंद्रित हो जाती है कि वह हर विघ्न को पार कर लेता है। अब उसका संकल्प किसी साधारण विचार की तरह नहीं होता, वह एक दिव्य वचन की तरह कार्य करता है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो शब्द ब्रह्मांड में कंपन करते हैं। जब कुछ चाहते हैं तो सृष्टि अपने नियम उनके लिए मोड़ती है। यह स्थिति सामान्य चेतना से ऊपर होती है। यह तपास्वी संकल्प शक्ति कहलाती है। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात की गवाही देता है कि व्यक्ति अब केवल सोचता नहीं, वह सृजन करने की शक्ति प्राप्त कर चुका है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसे एक शांत चंद्रमा की तरह स्थिर रखती है, पर भीतर से वह प्रचंड सूर्य की तरह संकल्पित हो चुका होता है। सिद्धांत 29। अंगूठे पर चंद्रमा यह संकेत देता है कि आत्मा अब अपने पूर्व जन्मों के ऋण और संस्कारों से मुक्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। वह कर्मों के जाल से निकलकर अब मोक्ष की सीढ़ियां चढ़ रही होती है, जहां जीवन केवल भोग नहीं बल्कि चेतना की पूर्णता बन जाता है। जब आत्मा एक लंबी यात्रा तय कर लेती है, बार बार जन्म लेकर, भोगों और पीड़ाओं से गुजरकर, तब एक समय आता है जब वह इस चक्र से बाहर निकलने का निर्णय लेती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा में वैराग्य की गूंज उत्पन्न होती है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया था कि चंद्रमा शांति, चेतना और स्मृति का प्रतीक है, और जब वह अंगूठे पर प्रकट होता है तो यह आत्मा की उस स्थिति का प्रतीक होता है जहां वह अब माया की रस्सियों को तोड़ रही होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार देजा वू जैसी अनुभूतियां होती हैं, जैसे वह सब पहले देख चुका है, कर चुका है। उसे अपने कर्मों का गहराई से बोध होने लगता है। वह यह समझने लगता है कि कौन सा अनुभव किस बीज का फल था और कैसे वह अब इन बीजों को जलाकर अपने जीवन को कर्म मुक्त बना सकता है। वह माफ करना सीखता है, आभार प्रकट करना शुरू करता है, और सबसे अहम, हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रशिक्षण मानकर स्वीकार करने लगता है। अंगूठे पर चंद्रमा होना इस दिव्य स्वीकृति का प्रतीक है कि अब आत्मा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। यह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि उस महान यात्रा की मुहर है जहां आत्मा अब पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने को तत्पर हो चुकी है।
सिद्धांत 30। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति की आत्मा अब अंतर्यामी बन चुकी है। वह केवल बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने भीतर के सूक्ष्म संसार को भी अनुभव करने लगी है, जहां विचार, भावनाएं और ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में दिखाई देने लगते हैं। जब साधना की आग लंबे समय तक भीतर जलती है, तब एक विशेष स्थिति आती है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने लगता है। यह अनुभव किसी पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं होती, बल्कि सजीव अनुभूति होती है, जैसे कोई आंखें बंद करके भी देख रहा हो और मौन रहकर भी सब कुछ सुन पा रहा हो। अंगूठे पर चंद्रमा उसी दिव्यता का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे अपने विचारों की गति दिखाई देने लगती है। उसे पता चलने लगता है कि कौन सा विचार कहां से उत्पन्न हुआ और उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति केवल एक सजगता नहीं होती, यह आत्मदर्शन होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेती है तो संसार की हर घटना उसके लिए एक दर्पण बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों के व्यवहार में अपने ही प्रतिबिंब को देखने लगता है। उसे अब किसी पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया उसके ही भीतर की तरंग है। वह आत्मा अब अपने भीतर के चंद्रमा से संवाद करती है, जो न शोर करता है न शिकायत, बस शांत है, दिव्य है और मार्गदर्शक है। यह स्थिति केवल एक अनुभूति नहीं बल्कि जीवन का नया दृष्टिकोण होती है, जहां हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभूति ब्रह्मांडीय लीला का एक हिस्सा लगने लगती है। सिद्धांत 31। अंगूठे पर चंद्रमा का होना यह बताता है कि व्यक्ति अब अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनने लगा है। वह अब संसार की भीड़ में खोया नहीं रहता, बल्कि हर शोर के पीछे छुपी हुई ईश्वरीय चुप्पी को पहचानने लगा है, जो उसके जीवन की दिशा तय करती है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि अधिकतर लोग बाहरी दुनिया की चकाचौंध में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जिनके अंगूठे पर चंद्रमा का संकेत होता है, वे भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि से जुड़ने लगते हैं जिसे परमहंस योगानंद जी ने गॉड्स विस्परिंग वॉइस कहा है। यह आवाज न कानों से सुनाई देती है, न आंखों से दिखाई देती है। यह अनुभव केवल शांत हृदय को होता है। जब व्यक्ति इस चेतना से जुड़ता है तो उसे हर निर्णय से पहले अपने भीतर से एक उत्तर मिलता है। वह अपनी अंतः प्रेरणा पर विश्वास करना सीख जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि वह बाहर की नहीं, भीतर की सलाह मानता है। चाहे कोई कितना भी उलझा प्रश्न क्यों न रखे, वह शांति से मुस्कुराता है और उसका उत्तर उसके भीतर से स्वतः प्रकट हो जाता है। यह व्यक्ति हर मोड़ पर जानता है कि ईश्वर उसके साथ है, उसकी आत्मा दिशा दिखा रही है और चंद्रमा उस दिशा का प्रकाश बन चुका है। यह केवल भाग्य नहीं, यह ईश्वर के साथ एक जीवंत संबंध की निशानी है, और वही संबंध जीवन को चमत्कारमय बना देता है। सिद्धांत 22। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति का जीवन अब ईश्वरीय लय में चलने लगा है, जहां हर कार्य, हर निर्णय और हर विचार किसी दिव्य योजना का हिस्सा बन जाता है और वह स्वयं को उस परम सत्ता का यंत्र मात्र समझने लगता है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा जैसी आकृति या चमक दिखाई देती है तो वह केवल एक रेखा शास्त्रीय संकेत नहीं होती, वह एक दिव्य स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अब मैं का स्थान वह ले चुका होता है। वह अब स्वयं को जीवन का कर्ता नहीं मानता, बल्कि एक माध्यम समझता है, ईश्वर की इच्छा से प्रेरित और उस इच्छा को पूर्ण करने वाला एक यंत्र। यह स्थिति केवल साधना से नहीं आती, यह समर्पण से आती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अहंकार और भय को छोड़ देता है, तब ईश्वर की लय उसमें बहने लगती है। वह जो बोलता है उसमें प्रेम होता है, वह जो करता है उसमें करुणा होती है, और वह जो सोचता है उसमें संपूर्णता होती है। उसका जीवन अब सामान्य नहीं रहता, वह एक दिव्य संगीत बन जाता है, जिसकी हर धुन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तालमेल रखती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम ईश्वर की धुन से एक हो जाते हो, तब तुम जीवन में जो कुछ भी करते हो वह ध्यान बन जाता है। अंगूठे पर चंद्रमा इसी दिव्य लय की निशानी है, एक ऐसा संतुलन जो न केवल आत्मा को बल्कि संपूर्ण सृष्टि को स्पर्श करता है। सिद्धांत 33। अंगूठे पर चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति में दिव्य आकर्षण उत्पन्न हो चुका है। वह अब केवल लोगों को नहीं, आत्माओं को खींचने लगता है, और उसका अस्तित्व एक जीवंत मंत्र बन जाता है जो मौन में भी सैकड़ों दिलों को छू जाता है। जब किसी साधक के अंगूठे पर चंद्रमा जैसी ऊर्जा प्रकट होती है तो वह केवल बाहरी चमक नहीं,
बल्कि भीतरी चेतना का तेज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी मंच पर भाषण न भी दे, तब भी उसकी मौन उपस्थिति लोगों के हृदय को छू जाती है। वह न किसी से कुछ मांगता है, न किसी को बांधता है, फिर भी लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इसका कारण होता है उसका वह आभा मंडल जो उसकी साधना, सेवा और समर्पण से निर्मित हुआ होता है। यह आकर्षण कोई भौतिक करिश्मा नहीं होता, बल्कि आत्मिक चुंबकत्व होता है जो केवल तप, विनम्रता और प्रेम से उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है, विचार स्थिर हो जाते हैं और आत्मा को जैसे कोई घर मिल जाता है। परमहंस योगानंद जी स्वयं इस सिद्धि के उदाहरण थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन हजारों लोग उनकी मौन उपस्थिति से ही जीवन का मार्ग पा गए। अंगूठे पर चंद्रमा इस ऊर्जा का संकेत देता है कि अब यह व्यक्ति बोलने वाला नहीं, कंपन करने वाला अस्तित्व बन चुका है और उसकी चेतना दूर दूर तक प्रकाश फैलाने लगी है। सिद्धांत 34। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अब ब्रह्मांडीय ज्ञान का वाहक बन चुका है। वह जो कुछ भी जानता है वह पुस्तकों या अनुभव से नहीं, बल्कि अंतः प्रेरणा से जानने लगता है, मानो स्वयं ब्रह्म उसे सब कुछ बता रहा हो। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा की छाया या आकृति प्रकट होती है तो यह कोई सामान्य हस्तरेखा नहीं होती, बल्कि यह उसके भीतर जागृत हुए उस ब्रह्म ज्ञान की निशानी होती है जो उसे संसार की गहराइयों से परे देखने की दृष्टि देती है। ऐसा व्यक्ति किसी विषय को पढ़े बिना भी उसकी गूढ़ता समझ सकता है, क्योंकि उसकी चेतना अब उस सार्वभौमिक स्रोत से जुड़ चुकी होती है जहां से ज्ञान की सभी धाराएं बहती हैं। यह अंतः ज्ञान उसे निर्णय लेने में, दूसरों की पीड़ा समझने में और भविष्य की ध्वनि सुनने में सक्षम बना देता है। वह गुरु बनता है, लेकिन वह दावा नहीं करता। वह जानता है, लेकिन गर्व नहीं करता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो वह सब जानती है, क्योंकि ईश्वर ही ज्ञान का स्रोत है। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि अब यह व्यक्ति स्वयं को नहीं, बल्कि परम को जीने लगा है। उसका ज्ञान बोझ नहीं, प्रकाश होता है, और वह जहां भी जाता है वहां अंधकार मिटता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई संदेह शेष नहीं रहता। उसकी दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट होता है, संसार, जीवन, मृत्यु और मोक्ष। सिद्धांत 35। अंगूठे पर चंद्रमा यह संकेत देता है कि व्यक्ति अब ईश्वर की इच्छा को अपनी निजी इच्छा से ऊपर मान चुका है। वह हर परिस्थिति में यही जानता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा उभर आता है तो वह केवल एक ऊर्जा चिन्ह नहीं होता, वह उस आत्मा का प्रतीक होता है जिसने स्वयं को ईश्वर के हाथों पूरी तरह समर्पित कर दिया होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो वह उससे भागता नहीं, बल्कि उसे प्रणाम करता है, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से कहीं ऊंची है। वह जब सुख में होता है तब अभिमान नहीं करता, और जब दुख में होता है तब हताश नहीं होता। उसका विश्वास स्थिर होता है, अडिग, शांत, भीतर तक संतुलित। यह विश्वास किसी तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि साधना और आत्मसमर्पण से जन्मा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास रखते हो तब जीवन की हर चोट भी तुम्हें नया स्वरूप देने लगती है। अंगूठे पर चंद्रमा यही दर्शाता है कि यह आत्मा अब लड़ती नहीं, बहती है, अब मांगती नहीं, स्वीकार करती है, और अब डरती नहीं, समर्पित हो चुकी है। ऐसी आत्मा जीवन की हर स्थिति को प्रसाद समझकर ग्रहण करती है और उसी में परम शांति पा लेती है। सिद्धांत 36। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति के भीतर अब करुणा की दिव्य धारा बहने लगी है। वह दूसरों के दुख को केवल समझता नहीं, बल्कि उसे अपने हृदय से अनुभव करने लगता है। जब चंद्रमा की ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंगूठे पर स्पष्ट रूप से अंकित होती है तो इसका अर्थ होता है कि उसके भीतर की संवेदनशीलता अब मानव सीमाओं को पार कर चुकी है। वह केवल भावुक नहीं होता, बल्कि उस दिव्य करुणा का वाहक बन चुका होता है जो बुद्ध को मिली थी, जो ईसा मसीह के भीतर फूटी थी, और जो परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों के हृदय में गूंजती थी। ऐसी आत्मा जब किसी पीड़ित को देखती है तो उसके भीतर केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सेवा की तीव्र ज्वाला उठती है। वह मदद करना चाहता है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, उस भीतर उठती पुकार के कारण जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। वह संसार के दुख को अपनी साधना बना लेता है। उसका प्रेम सीमित नहीं होता, जाति, धर्म, भाषा, पद या प्रतिष्ठा से ऊपर उठ चुका होता है।
अंगूठे पर चंद्रमा होने का यह अर्थ भी है कि व्यक्ति अब देने की स्थिति में पहुंच गया है, न किसी स्वार्थ से, न किसी उम्मीद से, बस इसलिए क्योंकि अब वह जान गया है कि सच्चा ईश्वर वहीं प्रकट होता है जहां करुणा होती है। सिद्धांत 37। अंगूठे पर चंद्रमा का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अब ध्यान की गहराइयों में उतरना सीख चुका है। वह केवल आंख बंद करके बैठता नहीं, बल्कि भीतर के सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने लगता है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है तो यह केवल एक रहस्यमय चिन्ह नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना का संकेत होता है जो निरंतर भीतर की ओर यात्रा कर रही है। ऐसा व्यक्ति जब ध्यान करता है तो वह केवल विचारों को शांत करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह स्वयं को विचारों से परे ले जाता है। वह मन, बुद्धि और अहंकार की सीमाओं को लांघता है और आत्मा की उस दिव्यता से जुड़ने लगता है जो केवल अनुभव से जानी जाती है। उसकी साधना अब अभ्यास नहीं रही, वह उसकी श्वास बन चुकी है। वह जिस क्षण बैठता है उसी क्षण भीतर एक मौन उतरता है, एक गहराई उसे खींचने लगती है। वहां कोई शब्द नहीं होते, बस शांति की तरंगे होती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सच्चा ध्यान वह है जिसमें तुम स्वयं को भूलकर केवल ईश्वर को अनुभव करने लगो। अंगूठे पर चंद्रमा यही बताता है कि व्यक्ति अब केवल बाहरी दुनिया में जी नहीं रहा, वह भीतर की विराट सत्ता से रोज संवाद कर रहा है। और ऐसा ध्यान धीरे धीरे उसे मुक्त कर देता है, संसार से, कर्म से और जन्म से भी। सिद्धांत 38। अंगूठे पर चंद्रमा यह संकेत देता है कि व्यक्ति के भीतर अदृश्य मार्गदर्शन सक्रिय हो चुका है। अब वह निर्णय अपने मन से नहीं, अंतरात्मा की आवाज से लेता है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उभरता है तो यह केवल ज्योतिषीय प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि अब वह आत्मा ईश्वरीय संकेतों को पहचानने लगी है। पहले जहां वह निर्णय लेने के लिए दूसरों की राय, तर्क या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहता था, अब वह अपने भीतर उठती सूक्ष्म संवेदनाओं को समझने लगता है। उसे सपनों में मार्गदर्शन मिलता है, कभी कोई संयोग उसे आगे की राह दिखाता है तो कभी भीतर से आती मौन प्रेरणा उसकी दिशा तय करती है। वह भ्रम में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब विश्वास हो चला है कि कोई अनदेखा हाथ उसकी नाव चला रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है। अंगूठे पर चंद्रमा यही संकेत देता है कि अब व्यक्ति केवल बाहरी बुद्धि पर नहीं, भीतर के प्रकाश पर चलना सीख गया है। उसके निर्णय अब स्वार्थ से नहीं, विवेक से आते हैं। वह जानता है सही दिशा कोई और नहीं, वही दिखाएगा जो भीतर निवास करता है, जो साक्षी है हर भावना, हर विचार और हर कर्म का। यह मार्गदर्शन ही उसके जीवन को दिव्य बनाता है। सिद्धांत 39। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर अब पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत होने लगी हैं। वह अनजाने अनुभवों को पहचानने लगता है, जैसे वह उन्हें पहले भी जी चुका हो। जब अंगूठे पर चंद्रमा जैसा शुभ और दिव्य चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरता है तो इसका तात्पर्य केवल भाग्यशाली होना नहीं है। यह संकेत है कि आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में गहन साधना, तप, भक्ति या सेवा का कोई महान कार्य किया है और अब उस तपस्या के फलस्वरूप वर्तमान जीवन में वह अनुभूतियां, ज्ञान और आकर्षण पुनः जागृत हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार ऐसे स्थानों, लोगों या विषयों की ओर खिंचाव महसूस करता है जिनसे उसका कोई भौतिक संबंध नहीं होता, लेकिन उसके भीतर एक गूढ़ पहचान उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि वह सब कुछ पहले से जानता है, जैसे किसी अदृश्य पुस्तक का पन्ना दोबारा खुल रहा हो। उसकी आत्मा का ज्ञान अब धीरे धीरे स्मृति में बदलने लगता है। योगानंद जी कहते थे, आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है, और जिनमें जागरूकता होती है वे अपने बीते जन्मों की सुगंध तक पहचान सकते हैं। अंगूठे पर चंद्रमा यह संकेत है कि आत्मा अब उसी पुरातन यात्रा को फिर से पहचान रही है, ताकि वह इस बार मोक्ष की ओर कदम बढ़ा सके। यह जन्म केवल कर्मों का नहीं, पुनः जागरण का अवसर है। सिद्धांत 40। अंगूठे पर चंद्रमा यह संकेत देता है कि व्यक्ति के भीतर सत्य को जानने की आग जल चुकी है। अब वह सतही ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि आत्मा के परम रहस्यों को समझने के लिए बेचैन रहता है। जब अंगूठे पर चंद्रमा जैसा शुभ व दिव्य निशान स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तो यह व्यक्ति की साधारण सोच को असाधारण खोज में बदल देता है। अब वह केवल धर्म के बाहरी कर्मकांडों से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, इस संसार का उद्देश्य क्या है, ईश्वर को कैसे जाना जाए। उसकी जिज्ञासा उसे पुस्तकों, गुरुओं, ध्यान
एकांत और मौन की ओर खींचने लगती है। अब वह तर्क और विज्ञान के स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चेतना की उस अवस्था में पहुंचने लगता है जहां केवल अनुभव ही अंतिम प्रमाण होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो आत्मा को जानना चाहता है, ईश्वर उसे सत्य की ओर स्वयं ले जाता है। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि आत्मा अब नींद से जाग चुकी है। अब वह मोह, माया और सांसारिक चकाचौंध में नहीं उलझती। वह जानती है कि सत्य केवल बाहर नहीं, भीतर छिपा है, और वह अपने अस्तित्व के हर स्तर पर उस सत्य को खोजना शुरू कर देती है। यह आग एक बार जल जाए तो फिर जीवन केवल एक यात्रा बन जाता है, ईश्वर तक पहुंचने की। सिद्धांत 41। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर दिव्य संगीत सुनने की क्षमता जागृत हो रही है। वह अब सूक्ष्म ध्वनियों, आंतरिक स्पंदनों और ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने लगता है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का स्पष्ट चिन्ह होता है तो यह केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके भीतर उठती उस रहस्यमय ध्वनि की उपस्थिति का संकेत है, जिसे योग में नाद कहा गया है। यह नाद कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह उस दिव्य तरंग का अनुभव है जो ध्यान की गहराइयों में सुनाई देती है, जैसे शंख की गूंज, सितार की कोमलता, झंकारती घंटियां या अनाहत एयूएम की ध्वनि। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है तो वह पहले उसकी ध्वनि को सुनती है, फिर उसकी ज्योति को देखती है। ऐसे व्यक्ति ध्यान में बैठे बैठे कभी किसी विशेष ध्वनि, कंपन या तरंग को अनुभव करने लगते हैं, जो उन्हें बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की अनंत शांति की ओर खींचती है। यह अनुभव उनके भीतर एक अलग ही सूक्ष्म संतुलन और आनंद की स्थिति पैदा करता है। चंद्रमा का यह चिन्ह बताता है कि आत्मा अब उस नाद ब्रह्म के समीप पहुंच रही है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल स्रोत है। ऐसी आत्मा संगीत नहीं सुनती, वह स्वयं संगीत बन जाती है। मौन में भी उसे परम की झंकार सुनाई देती है। सिद्धांत 42। अंगूठे पर चंद्रमा इस बात का गूढ़ संकेत है कि व्यक्ति के भीतर कर्मों का बोध जाग चुका है। अब वह हर कार्य को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगता है, न कि स्वार्थ की दृष्टि से। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा का निशान होता है तो उसका मन केवल मैं क्या कर रहा हूं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह यह भी पूछने लगता है, मैं जो कर रहा हूं वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अब वह जान जाता है कि हर सोच, हर भावना और हर क्रिया ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह गूंजती है, और उसका प्रभाव सिर्फ बाहर नहीं, आत्मा के भीतर भी होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत हो जाता है और वह अपने जीवन की घटनाओं को मात्र भाग्य नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने ही पिछले कर्मों का परिणाम समझकर स्वीकार करता है। यह बोध उसे प्रतिक्रियाओं से दूर ले जाता है और वह हर परिस्थिति को एक पाठ, एक अवसर, एक आत्मिक परीक्षा मानकर जीने लगता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कर्म कोई दंड नहीं, ईश्वर का शिक्षण है। अंगूठे पर चंद्रमा यही दर्शाता है। अब आत्मा खेल को समझ चुकी है, अब वह हर कर्म को पवित्र बना देती है। उसका जीवन अब एक पूजा है, जहां वह हर कार्य को एक यज्ञ मानकर करता है और उसमें अपने अहम को आहुति स्वरूप समर्पित कर देता है। सिद्धांत 43। अंगूठे पर चंद्रमा यह गूढ़ संकेत देता है कि व्यक्ति के भीतर शब्द की शक्ति का जागरण हो चुका है। अब वह जानता है कि उसका बोला गया हर शब्द सृष्टि में ऊर्जा उत्पन्न करता है और वह ऊर्जा या तो निर्माण करती है या विनाश। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा जैसा दिव्य चिन्ह उभरता है तो यह संकेत होता है कि वह आत्मा अब वाणी की साधना के स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह व्यक्ति यह समझने लगता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की चेतना को संचालित करने वाले बीज हैं। उसके लिए अब हर बोला गया वाक्य एक मंत्र बन जाता है, चाहे वह प्रार्थना हो, आशीर्वाद हो या किसी को दिया गया सांत्वना का शब्द। वह जान जाता है कि वाणी में ईश्वर की ही लय है और जब वह बोलता है तो केवल आवाज नहीं निकलती, उसकी आत्मा की ऊर्जा प्रवाहित होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो अपने शब्दों को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी साध लेता है। ऐसा व्यक्ति फिर व्यर्थ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करता। उसकी वाणी में एक माधुर्य, एक करुणा, एक कंपन होता है जो सुनने वाले की आत्मा तक पहुंचता है। वह जान जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को शब्द से रचा था और वह स्वयं भी उसी दिव्य क्रिया का एक अंश है। अंगूठे पर चंद्रमा उसके भीतर उस दिव्य वाणी की शक्ति को जगा देता है
जो स्वयं मौन से निकली है और मौन में ही विलीन होती है। सिद्धांत 44। अंगूठे पर चंद्रमा यह रहस्य प्रकट करता है कि व्यक्ति की आत्मा अब दिव्य समय में जी रही है। वह बाहरी घड़ी का दास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय घड़ी का साक्षी बन चुका है, जहां हर क्षण का अर्थ, उद्देश्य और लय होती है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उभरता है, तो यह संकेत है कि उसका अंतर्मन अब काल की सतह से उठकर कालातीतता की ओर यात्रा कर चुका है। ऐसा व्यक्ति समय को एक साधारण टिकिंग क्लॉक की तरह नहीं देखता। उसके लिए समय अब एक चेतन तत्व बन जाता है। वह जान जाता है कि हर क्षण में ईश्वर छिपा है और हर पल उसका मार्गदर्शन कर रहा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सच्चे ध्यान में बैठता है, वह समय को पीछे छोड़ आता है। ऐसा साधक दिन रात, सुबह शाम की गणनाओं से परे दिव्य समय के स्पंदन से जीने लगता है। उसके निर्णय, उसके विचार, उसकी यात्राएं और उसका मौन, सब कुछ उस ब्रह्मांडीय घड़ी से संचालित होते हैं, जहां सब कुछ पूर्ण समय पर घटता है। वह उतावलापन त्याग देता है। उसे जल्दी नहीं होती, क्योंकि वह जान चुका है कि सही समय पर सही चीज अपने आप प्रकट होती है। वह धैर्य को कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का लक्षण मानता है। अंगूठे पर चंद्रमा यह इशारा करता है कि आत्मा अब काल की नदी पार कर चुकी है और शाश्वत सत्य के द्वार पर खड़ी है, जहां केवल शांति, स्थिरता और दिव्यता की लहरें बहती हैं। सिद्धांत 45। अंगूठे पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने भीतर प्राकृतिक समाधि की अवस्था को जागृत कर लिया है। एक ऐसी स्थिति जहां भीतर की मौन लहरें निरंतर ब्रह्म से जुड़ी रहती हैं, चाहे बाहरी संसार कितना भी अशांत क्यों ना हो। यह चिन्ह केवल एक शुभ संयोग नहीं होता, यह एक साक्ष्य है, उस आत्मिक प्रक्रिया का प्रमाण जो व्यक्ति को जीवन की स्थूलता से उठाकर सूक्ष्मता की ओर ले जाती है। जब किसी के अंगूठे पर चंद्रमा का प्रतीक उभरता है, तो समझो वह आत्मा अब सहज समाधि की दिशा में है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका सारा जीवन ही ध्यान बन जाता है। उसकी सांसें प्रार्थना होती हैं, उसका मौन मंत्र बन जाता है। वह चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए भी भीतर परमात्मा से जुड़ा रहता है। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही उसका मन अब ईश्वर से अलग नहीं होता। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है और अंगूठे पर चंद्रमा इसका प्रतीक है कि यह व्यक्ति अब भीतर की समाधि को बाहर के जीवन में उतार चुका है। परमहंस योगानंद ने ऐसे ही लोगों को चलते फिरते मंदिर कहा है, जो जहां भी जाएं, वहां शांति, प्रेम और प्रकाश फैल जाता है। सिद्धांत 46। अंगूठे पर चंद्रमा का होना इस बात का सूक्ष्म संकेत है कि व्यक्ति की मनोकामनाएं ब्रह्म इच्छा के साथ समाहित हो चुकी हैं। यानी अब उसकी इच्छाएं व्यक्तिगत नहीं रहीं, वे ईश्वरीय इच्छा का प्रतिबिंब बन चुकी हैं। यह स्थिति बहुत उच्च आध्यात्मिक चेतना को दर्शाती है। सामान्य मनुष्य की इच्छाएं स्वार्थ, लालच, मोह या वासना से उत्पन्न होती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह होता है, वह अब इन निचली कामनाओं को पार कर चुका होता है। उसकी इच्छाएं अब ईश्वर की योजना से जुड़ी होती हैं। वह अब संसार में कुछ मांगने नहीं आता, वह केवल देने के लिए उपस्थित होता है। उसकी हर इच्छा किसी और के कल्याण के लिए होती है और वह इतनी शुद्ध होती है कि ब्रह्मांड स्वयं उसे पूरा करने में लग जाता है। उसका मन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता, वह स्वयं एक माध्यम बन जाता है दिव्यता के कार्यों के लिए। यही कारण है कि इस चिन्ह को योग, तपस्या और समर्पण का फल माना गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा एक हो जाती है, तब तुम चमत्कारी हो जाते हो। अंगूठे पर चंद्रमा उसी चमत्कार की उपस्थिति है, एक दिव्य साक्षात्कार जो इस बात की घोषणा करता है कि अब इस आत्मा ने अपने को ईश्वर में समर्पित कर दिया है। सिद्धांत 47। अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति का मन तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर पूरी तरह सात्विक हो चुका है, जहां विचार, भावनाएं और कर्म तीनों एक दिव्य संतुलन में कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी अति उत्साही होकर कोई निर्णय नहीं लेता और न ही आलस्य, भय या मोह में फंसता है। उसका चित्त शांत होता है लेकिन निष्क्रिय नहीं। उसमें ऊर्जा होती है लेकिन वह उग्र नहीं होती। वह हर कार्य को ध्यानपूर्वक ईश्वरीय दृष्टि से करता है। अंगूठे पर चंद्रमा की उपस्थिति यह दर्शाती है कि उसके भीतर की चंचलता अब समाप्त हो चुकी है और अब मन आत्मा का शुद्ध दर्पण बन चुका है।
सात्विकता केवल खान पान या व्यवहार से नहीं आती, यह उस स्थिति का परिणाम है जहां व्यक्ति की चेतना गहराई से अपने भीतर जाग चुकी होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अपने राज सौंपने लगता है। ऐसे व्यक्ति को स्वप्नों में मार्गदर्शन मिलता है, ध्यान में स्पष्ट अनुभव होते हैं और उसकी उपस्थिति में दूसरों के मन भी शांति का अनुभव करते हैं। उसका जीवन तपस्या नहीं बल्कि दिव्यता बन जाता है। चंद्रमा इस सात्विक ऊर्जा का प्रकाशक है जो अंगूठे पर आकर यह संदेश देती है कि यह आत्मा अब संसार के अंधकार से नहीं, ईश्वर के प्रकाश से संचालित होती है। सिद्धांत 48। अंगूठे पर चंद्रमा का होना इस बात का सूचक है कि व्यक्ति पर किसी दिव्य गुरु की विशेष कृपा और निगरानी है। यह चिन्ह एक गुरु मार्गदर्शित आत्मा का प्रतीक है जो अकेले नहीं चलती बल्कि हर कदम पर किसी अदृश्य शक्ति के संरक्षण में होती है। जब किसी व्यक्ति के अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह उभरता है तो वह केवल एक साधारण चिन्ह नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि उस आत्मा ने किसी जन्म में ईश्वर या सद्गुरु से ऐसा संबंध जोड़ा है जो अब भी सक्रिय है। यह चिन्ह दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह संघर्ष हो, सफलता हो या रहस्यमयी संयोग, सब कुछ एक नियोजित योजना का हिस्सा होता है जिसे एक दिव्य शक्ति चला रही है। ऐसे लोगों को अक्सर अनजानी जगहों पर सही व्यक्ति मिलते हैं, समय पर सही दिशा मिलती है और कई बार मृत्यु जैसे क्षणों से भी चमत्कारिक ढंग से बच निकलते हैं। परमहंस योगानंद स्वयं कहते थे, यदि तुम्हारा गुरु सच्चा है और तुम में श्रद्धा है तो वह तुम्हें जीवन के हर तूफान से सुरक्षित निकाल लेगा। अंगूठे पर चंद्रमा दर्शाता है कि यह आत्मा अब अकेली नहीं है, वह किसी दिव्य मार्गदर्शक की छाया में चल रही है जो उसे माया के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। यह स्थिति केवल दुर्लभ है, लेकिन जब होती है तो जीवन साधारण नहीं रह जाता, वह साक्षात गुरु कृपा से रचा जाता है। सिद्धांत 49। अंगूठे पर चंद्रमा का चिन्ह यह सूचित करता है कि व्यक्ति के भीतर समय से पहले ज्ञान, इंट्यूटिव विजडम सक्रिय है, एक ऐसा वरदान जो भविष्य की घटनाओं की आहट पहले ही सुन लेता है और सही निर्णय लेने की अलौकिक शक्ति प्रदान करता है।